देखिए ये कुछ सीक्वेंसेस गिवन है हमें। देखिए पहला देखिए ये है 2 5 8 11 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये चला इस तरह से। देखिए अब क्या करना है कि नंबर्स में कुछ पैटर्न है, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग ये नंबर लिखे जा रहे हैं। अब आपको उस पैटर्न को पहचानना है और इसका नेक्स्ट टर्म गैस करना है, ठीक है ना। देखिए 2 देन 5 8 11 क्या हो रहा है, ये तो नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे कि 3 से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है आपको। देखिए कि अगर इस टर्म से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं 3, यहाँ से यहाँ को आने से कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं इसमें 3, यहाँ से आने के लिए ऐड कर रहे हैं 3। ये एक पैटर्न है इसमें थ्रू आउट। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा और क्या है इसके पास 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि हमने पैटर्न को पहचान लिया। अच्छा इसमें देखिएगा इसमें क्या पैटर्न है, आप देखेंगे कि नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं एक तो, और दूसरा आप देखेंगे 4 से डिक्रीज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें इस टर्म से इस टर्म तक पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे। ऐसे यहाँ से यहाँ में आना तो हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, यहाँ से आना तो हम करेंगे 4 माइनस करेंगे। ये इसमें पैटर्न आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, अब क्या आएगा इसके बाद 3 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको देखिएगा, ये थर्ड सीक्वेंस देखिए, इसमें देखिए इसमें भी नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 54 हो गया, कोई सी चीज ऐड नहीं हो रही। यहाँ से यहाँ तक आने में 4 ऐड हुआ, यहाँ 12 4 12, यहाँ 36। अब देखिए कुछ सेम चीज ऐड नहीं हो रही, नंबर इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन एडिशन वाला केस नहीं है। क्या है ये बता रहे हैं 3 का इनटू हो रहा है, चेक करें। देखो 2 से 6 आया, कह सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 6 से 18 आ रहा है, ये बात यहाँ भी फॉलो हो रही है। 18 से 54 आ रहा है, यहाँ भी फॉलो हो रही है, यानी कि थ्रू आउट ये चीज फॉलो हो रही है। यानी हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न इसमें ये है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए हम इंटू कर रहे हैं 3 से, यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटू कर रहे हैं 3 से, यहाँ से आने के लिए इंटू कर रहे हैं 3 से। अब बताइए कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 162, है ना, ये आ जाएगा 162। अकॉर्डिंगली आगे के टर्म इसमें आते जाएंगे, ठीक है, हो गया, सही है। इसमें देखिएगा इसमें क्या पैटर्न है, 1/4 के बाद 2/7, फिर 1/3 2/5 1/2, इसमें क्या पैटर्न है, देखते रहिए इस आंसर से। इसमें पैटर्न आप ढूंढिएगा, ये 1/4 फिर 2/7, एक तो ऐसे दिख रहा है 1/4 1/3 1/2 2/7 2/5, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए इसमें 2/3, ठीक है ना। आप बता देंगे इसमें नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2/3, और क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 1/4 ओनली 1 1/4 या 1/4 पहले से था इसमें, अच्छा तो और 1 आएगा, ठीक है, देखते हैं बाद में चेक करेंगे, ठीक है। सही लग रहा है। चलिए इस पे आ जाइए, इसके लिए बताइएगा 2 3 5 7 11 क्या रहा होगा पैटर्न, यहाँ से आने के लिए 1 बढ़ा, 2 बढ़े, 2 फिर 4 बढ़ गए, ठीक है ना। मैं आपको इसका एक टर्म और आपको दे रहा हूँ, इसके बाद आएगा इसमें 13। अब बताइएगा क्या रहा होगा पैटर्न इसमें, एक बढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं 2 से 3 बढ़ाया, 2 से 3 देखिए इसने बताया इससे, देखो पहले यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाए, फिर 2 ही रह गए, फिर 2 ही रह गए, 3 तो कभी हुआ ही नहीं, 4 हो गए, 4 से फिर 2 हो गए, कोई चीज मल्टीप्लाई की जा रही है, ऐड की जा रही है या और कुछ, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगता, कुछ और ही रहा होगा। क्या रहा होगा 2 3 5 7 11 13, क्या है पैटर्न इसमें, नहीं कोई बात नहीं, एक टर्म और देता हूँ आपको, बोलो फर्स्ट टर्म से प्लस हो रहा है, ढूंढो उसके अकॉर्डिंग बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जो पैटर्न आपने ढूंढा है उसके अकॉर्डिंगली बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा।
17 ये बता दिए 17 और ये बता दिए 15 15। वैसे नेक्स्ट टर्म 17 है। आपने क्या ढूंढा पैटर्न बताओ। सर मैंने 4 को ऐड कर दिया। अच्छा 4 को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है बताओ। 19 4 को ऐड किया था, नहीं अब 2 को ऐड किए। 2 को ऐड किया है, ये भी ठीक है इसका। और बताओ इसका क्या था। 23 इसके साथ सबके सही जा रहे हैं। 25 हाँ अब सही रहा। 29 है उसके बाद नेक्स्ट। हाँ क्यों तुम्हारा जो पैटर्न था 2 4 2 4 वाला वो तो फेल है ना यहाँ पे, तो 6 ऐड हो गया ना। तो अब सर बता दीजिए। इतने नंबर के बाद भी अपने पहचान पाए ना। एक 4 नंबर देती कोई भी पैटर्न पहचान सकता है इसका। आपने तो इतने नंबर लिखवा लिए, नहीं समझ में आया किसी को। अरे प्राइम नंबर आइए समझ में। इतने नंबर आपके सामने थे, आप पहचान नहीं पाए ना। प्राइम नंबर्स थे ये, ठीक है ना। ऐसा चलिए इसको देखिएगा। O T T F F S S नेक्स्ट क्या है। ठीक है ना। तो ये तो नंबर्स में थे, ये अल्फाबेट्स में है। क्या करना है भाई, वही पैटर्न को पहचानना है। नेक्स्ट अब गेस करना है क्या रहा होगा पैटर्न। ये O T T F F, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, जस्ट मजाक है। फिर भी देखिए ट्राई करिए। मैथ में जो सबसे पहली चीज आप सीखते हो वो यही होता है। नर्सरी में या उससे पहले, स्कूल जाने से पहले ही घर पे जो मैथ की पढ़ाई शुरू होती है उसमें सबसे पहले यही सीखते हैं आप। याद अच्छा से आप सोचो एक बार कि सर आपने मैथ में सबसे पहली चीज क्या सीखी थी। स्कूल जाने से पहले शुरू हो गया था। क्या था बताओ। 1 2 3 4। अच्छा और कुछ नहीं सीखा था, बस यही 1 2 3 4 5 6 7 बस। और सर इसके आगे ई आएगा, ई के बाद ये मतलब गैस करती है, तुक्का मारती है, सही हो जाता है। ये आएगा सही है। ई के बाद आएगा। छोड़ो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तुम। अच्छा छोड़िए इसे। आप ही बताओ कि आपने मैथ में सबसे पहली चीज क्या सीखी थी स्कूल जाने से भी पहले। 3 4 अच्छा ये और क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और था क्या ये, ठीक है ना। ये तो था। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो जो सीक्वेंस थे जिनमें हम कोई सेम चीज ऐड कर रहे थे या हम सेम चीज माइनस कर रहे थे, इन्हें एपी कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई सेम चीज ऐड की जाए, कोई सेम चीज माइनस की जाए तो उसे एपी कहते हैं। जब कोई सेम चीज मल्टीप्लाई की जाती है तो इस सीक्वेंस को जीपी कहते हैं। ये जीपी होती है, ठीक है। और देखिए इसमें जो हमने पैटर्न ढूंढा वो था पैटर्न, लेकिन इसके अलावा और भी एक चीज थी। अगर आप कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल फाइंड करें तो वो आएगा 4 7/2 3 5/2 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये एपी है जिसमें आप हाफ हाफ माइनस करते जा रहे हैं। अगर आप क्या करें कि आप किसी एपी के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें, आप कोई एपी लिखें, ठीक है ना, उसके सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो उस सीक्वेंस को एचपी कहते हैं। ये एचपी थी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये एचपी थी, ठीक है। ये तो है ये प्राइम नंबर्स और ये तो काउंटिंग थी, ठीक है ना। अच्छा होता है ये देखिएगा। ये दोनों सीक्वेंस एपी है, ये बात कंफर्म है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि इसमें 6 टर्म लिखे हुए, मैंने आपसे कहा कि इसका 7th टर्म फाइंड करिए।
क्या होगा बताइए? 21। ये आ गया 21 आ गया, गलत है 21, क्यों? 3 ऐड हो गए 20 आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये तो मैंने कहा जस्ट कि 7th टर्म। अब मैं कहना चाहता हूं कि इस सीक्वेंस का 17th टर्म फाइंड करिए। अब कैसे करोगे? 7th टर्म ठीक है, हो गया फाइंड। 17th टर्म ये आपको निकालना है। अब ये निकालना है तो इसके लिए अभी ना करेंगे, पहले 8 निकालो 9 10 करके 70 तक पहुंचे, नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है ना, हम भी करेंगे। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे कोई भी टर्म सॉल्व हो पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए एक जो जनरल ए बी होती है वो इस टाइप की दिखती है हमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ए प्लस 4d ऐसे चलती है, ठीक है ना। देखिए इसमें जैसे किसी एक टर्म से शुरू होगी, फिर उसमें कोई चीज ऐड की जाएगी, फिर ये जो आया टर्म उसमें वही चीज ऐड की जाएगी। ऐसे मान लीजिए जो शुरुआत जिससे हुई थी, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो ए है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, ये ए से डिनोट हो गया, ठीक है ना। और जो सेम चीज हम ऐड करते जाते हैं उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। इससे यहां से यहां आने के लिए डी ऐड किया गया, यहां से आने के लिए एक डी और ऐड हुआ, इसमें डी ऐड हुआ, इसमें डी ऐड हुआ, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका पैटर्न हम पहचानते हैं। आप देखिएगा ये देखिए, ये जो है टर्म, ये इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में आ रहा है a प्लस 2d, 2 लिखा हुआ है, a प्लस 2d। नेक्स्ट में आप जाओगे, ये इसका फोर्थ टर्म है, फोर्थ में आ रहा है a प्लस 3d, d के साथ क्या आ रहा है 3, फोर्थ टर्म में 3। ये फिफ्थ टर्म हो गया, इसमें क्या आ रहा है a प्लस 4d, d के साथ क्या आ रहा है 4। अब देखिए फिफ्थ में 4 आ रहा है, फोर्थ में 3 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, तो d का जो कोफिशिएंट है वो एक लेस रहता है। जिस रैंक पर आ रहा है टर्म, ठीक है ना, d का कोफिशिएंट उससे एक कम आता है। बाकी चीजें तो सब सेम चली आ रही है, a प्लस d, a प्लस 2d, a और d तो वही आ रहे हैं। केवल इस टर्म से इस टर्म में आने में, इस टर्म से इस टर्म में आने में क्या चेंज हो रहा है, केवल यही तो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और वो जिस रैंक पे आ रहा है टर्म उससे एक कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म, tn बोल रहा हूं मैं, इसका मीनिंग क्या है nth टर्म, ये इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1, n से एक कम d, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। इससे आप इस सीक्वेंस का 70th टर्म भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए। आप देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस ab का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 2, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस, किसी भी AB का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का, इस AB का कोई भी एक टर्म आप ले लीजिए, ठीक है ना, उसमें से उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। इसके इसमें आ जाएगा 3। ये मेथड हो गया किसी भी AB का कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, ठीक है। A आ गया, D आ गया, और हमसे 70th टर्म पूछा था, हमसे पूछा था कि T70 क्या होगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू लगती है सबकी, ठीक है ना। A की वैल्यू है 2, N की वैल्यू 70 और D की वैल्यू हो गई 3। सॉल्व करिए, क्या है बताइए। ये हो गया था 2 प्लस ये हो गया 69 इंटू 3, 207, ठीक है। ये हो गया 207, ऐड करो इसमें 2, ये हो जाएगा 209, ये होगा 70th टर्म। ऐसा करना होगा, ठीक है। देखिए एक AB, एक जनरल AB इस टाइप की दिखती है हमें, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि इस AB का लास्ट टर्म L है, ठीक, अब बताना है कि इस AB का सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा। देखिए ये AB थी, ठीक है ना। ये बता रहा हूं मैं आपको कि इस AB का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, लास्ट टर्म L है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस AB का सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा।
ये बताना है n माइनस 1। देखिए क्या होता है कि जब एक में हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो d ऐड करते हैं, पीछे आओ इस टर्म से इस टर्म पे अगर आपको आना तो आप क्या करेंगे, d आप माइनस करेंगे। ऐसे ही अगर लास्ट टर्म l है तो सेकंड लास्ट टर्म होगा l माइनस d। तभी तो जब आप इससे इस पे आएंगे तो आपने क्या किया, आप d इसमें ऐड कर रहे हैं और पीछे आओगे तो आप d माइनस करोगे। इसका थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा, ये होगा l माइनस 2d, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब मैं आपसे कहूं कि nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आप देखेंगे कि सेकंड लास्ट टर्म में आ रहा है l माइनस डी, थर्ड लास्ट में l माइनस 2d, एक कम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बनेगा l माइनस n माइनस 1d, ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला जब हमें लास्ट टर्म गिवन, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि ये एक एपी है, ठीक है ना, एक एपी में दी हुई है। अब कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आप देखेंगे कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और हमें 10th टर्म फाइंड करना है, यानी कि t10 इक्वल होगा a की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू होगी 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 3 27, आंसर आ गया 28, ये हो जाएगा 10th टर्म। देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एपी प्रोवाइड की जा रही है और हमसे इस एपी का nth टर्म पूछा जा रहा है। हमें पता है कि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। आप देखेंगे कि इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 13 आ गया, d की वैल्यू क्या है, d हो जाएगा 8 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ गई d की वैल्यू। tn में a और d की बराबर कर दीजिए, n इस बार n की रहेगा, तो ये हो गया 30 प्लस n है माइनस 1 d की वैल्यू हो गई माइनस 5। सॉल्व करिए इससे, ये हो जाएगा 30 माइनस 5n प्लस 5, आंसर आ गया 18 माइनस 5n, ये वैल्यू आ गई tn की। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आधार में प्रूव करना है कि एक एपी के लिए m प्लस n टर्म और m माइनस n टर्म, इनका सम ये इक्वल आता है 2 टाइम्स ms टर्म के, ठीक है ना। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ऐसे आप लगा दीजिए। हमने क्या किया कि पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1d, और ये हो जाएगा a प्लस m माइनस n माइनस 1d। a और a ऐड हो गए, ये हो गया 2a, इसमें से d कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1d। यहाँ से आप देखेंगे कि n से n कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2d। इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस m माइनस 1d, ये हो गया 2 इंटू, इससे हम कह सकते हैं am, ठीक है ना, a प्लस m माइनस 1d, ये हो गया am इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इसमें लगा था कि ये एपी है, इसका nth टर्म दिया हुआ है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। tn की वैल्यू है 248, a की वैल्यू हो गई 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है इसमें 5।
सॉल्व करिए इसे, 3 पर इसमें से माइनस करिए तो ये हो जाएगा 245, उससे 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 245 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। सॉल्व करिए कितना आ रहा है ये 50। ये आ गया 49 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 50, ये आंसर है। देखिए इसमें कह रहा था कि हमें एक एपी प्रोवाइड कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि 68 इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं कि 68 इस एपी का nth टर्म है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब n को लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। tn के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d और ये इक्वल आ रहा है इस समय 68 के। a की वैल्यू थी 7, n फाइंड करना है और d की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 68। आप देखेंगे 7 इसमें से आपने माइनस किया, ये हो जाएगा 61 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 61/3 n माइनस 1। n की वैल्यू आ गई 61/3 प्लस 1। आप देखेंगे कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है ना। जब कोई भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव आए, इट मींस ये पॉसिबल नहीं, ये टर्म ये इस में ये टर्म नहीं आ सकता, क्योंकि n क्या होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, इसके एक्स्ट्रा और कुछ आएगा, इट मींस ये इस एपी में ये टर्म नहीं आ सकता। इसका भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। ये एक एपी में प्रोवाइड की जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस रैंक पर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, टर्म्स डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी टर्म 0 हो जाएंगे, उसके बाद आगे सारे टर्म नेगेटिव होंगे, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस रैंक पर आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि nth टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो tn इज लेस देन 0, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 24, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा 23 एंड 1/4 माइनस 24, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये देगा माइनस का 3/4, ये आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। tn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1d, ये कैसा है लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है इसमें 24 प्लस n फाइंड करना था और d की वैल्यू क्या है माइनस 3/4 लेस देन 0। सॉल्व करिए इसे, क्या करा कि 24 को यहाँ ट्रांसफर किया तो हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 3/4 लेस देन माइनस 24, ठीक है। माइनस से माइनस आप कैंसिल करोगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 इंटू 4/3, 4 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, ये है n माइनस 1, ठीक। सॉल्व करिए, इससे इसे काटोगे जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 32, या ऐसे कर सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 33। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब भी n की वैल्यू मोर देन 33 होगी तो टर्म नेगेटिव आएंगे, इट मींस 34th 35th 36th 37 38 ये सारे टर्म नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। 34 35 36 37 इसके आगे के सारे ही टर्म नेगेटिव होंगे। अब बताना है आपको कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, 34th टर्म, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और लास्ट टर्म 80 है। अब कह रहा है कि इस एपी में टर्म्स कितनी होंगे ये आप फाइंड करिए। अब ऐसे करें कि लास्ट टर्म, और एपी में टर्म्स कितने हैं n, तो लास्ट टर्म हम कह सकते हैं tn, ठीक है। तो ऐसे वर्क इसने हमें tn प्रोवाइड कर रखा है, a पता है d पता है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू क्या हो गया 80 के, और a की वैल्यू क्या है, a है 5, n फाइंड करना है, d की वैल्यू है इस केस में 3, d हो गया 3 इज इक्वल टू 80, 5 माइनस किया 75 अपॉन 3 25 में 1 ऐड हो गया, n इज इक्वल टू 26 आंसर है। देखिए इसमें कह रहा है कि AP है इस टाइप की है कि इस AP के 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है इस AP के
15th टर्म के 15 टाइम्स के। अब हमें प्रूफ करना है कि इस एपी का 25th टर्म 0 होगा, ठीक है ना। देखिए हमने ऐसे मान लिया कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 10 t10, इससे आप कर सकते हैं a प्लस 9d 15, इसे कह सकते हैं a प्लस 14d, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, 5 से दिया जाएगा 2 टाइम्स, ये चला गया 3 टाइम्स, 2 गया अंदर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 42d, ठीक। 2a को यहाँ लेके गए तो यहाँ बचेगा a केवल, और 18 को आपने इसमें से 42 में से माइनस किया, 42 माइनस 18 क्या मिलेगा बताइए। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24d, यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। a प्लस 24d इसे कह सकते हैं t 25 टर्म a प्लस 24 को, यानी प्रूव हो गया कि t 25 क्या आ रहा है 0 हो गया। ऐसा देखिएगा इसमें क्या है कि इस ये कोई एपी है जिसका 10th टर्म इक्वल है 41 के, इसी एपी का 18th टर्म इक्वल है 73 के, हमसे इसका 26 टर्म पूछा जा रहा है। देखिए एक एपी में दो ही अननोन होते हैं a और d, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक a और d में आएगी इक्वेशन इससे और एक इससे, दो इक्वेशंस हो गई, दो अननोन है, इन दोनों से a और d सॉल्व हो जाएंगे। जब a और d हमारे पास आ जाएंगे तो t 26 हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं आप कि a प्लस 9d इज इक्वल टू 41, यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस 17d इज इक्वल टू 73, इसे कह दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे कह दीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इससे क्या मिलेगा a कैंसिल हो जाएंगे, 17 में से 9 आप माइनस करोगे तो ये आपको देगा 8d इज इक्वल टू 73 माइनस 41 2 3, यहाँ से कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 41 माइनस 9 इंटू 4 36, यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 5, d आ गया, a आ गया। अब हमें फाइंड करना था t26 इक्वल होगा a प्लस 25d के, और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है इसमें 4, सॉल्व करिए कितना बताइए, ये हो जाएगा 100, 5 हो जाएगा ऐड 105, ये आ गया t26 आ गया 105। देखिए ये इसमें कह रहा है कि एक एपी है, इस एपी का n प्लस 1 टर्म ये इक्वल है इसी एपी के n प्लस 1 टर्म के 2 टाइम्स के। अब इसके बेसिस पर हमें प्रूव करना है कि इस एपी का 3m प्लस 1 टर्म इक्वल होगा इस एपी के m प्लस n प्लस 1 टर्म के 2 टाइम्स के, ठीक है ना। अब एपी में अननोन होते हैं दो a और d, अब इक्वेशन a के अननोन दो है तो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बस होगा क्या कि उनमें एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा, उसे यूज करके इसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। करते हैं इसे, देखिए इसे कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा a प्लस md, इसे कह सकते हैं 2 टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस nd, यहाँ से हो गया ये 2a हो जाएगा, ये 2 जाएगा अंदर जाएगा, ये 2a हो गया, 2a में से एक a आप माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा a केवल, और ये था md था ये, और ये था 2nd, ये था md माइनस 2nd हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि m माइनस 2nd इज इक्वल टू a, क्या हुआ कि a और d में रिलेशन आ गया, सॉल्व हो नहीं पाएंगे। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था, हमने पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा a प्लस 3md, इसमें a की वैल्यू हमने रखी, a की वैल्यू क्या थी, ये वाली, क्या वैल्यू है m माइनस 2nd प्लस 3md, ये a की वैल्यू रखी इसमें, ठीक है ना। देखेंगे आप इसमें से d कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा m माइनस 2n प्लस 3md,
ये हो जाएगा 4m माइनस 2md, ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। इसे कह सकते हैं हम 2 टाइम्स, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n d, 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, ये बचेगा। अब इसमें a की वैल्यू रख दीजिए, ये है a की वैल्यू, ये हो जाएगा m माइनस 2n d प्लस m प्लस n d, ठीक 2, इसमें से d आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा m माइनस 2n प्लस m प्लस n d। देखेंगे कि m प्लस m ये हो जाएगा 2m और माइनस के 2n प्लस का n ये देगा माइनस का n d, 2 चला गया अंदर, ये हो जाएगा 4m माइनस 2n d। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसा ठीक है। 18 क्वेश्चन कह रहा था हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, देखिए ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा जो 2 डिजिट का हो और 3 से डिविजिबल हो। 12, नेक्स्ट क्या होगा 15, नेक्स्ट क्या होगा 18, लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा 99। 2 डिजिट्स में ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो क्या होगा 99। आप कह सकते हैं कि ये AB है, इस AB का फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 ये आ गया 3 और लास्ट टर्म कहें या Tn कहें ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब यहाँ से हमसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, हमें फॉर्मूला आता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn की वैल्यू है 99, a की वैल्यू 12, n हमारे लिए अननोन है और d की वैल्यू दी हुई है 3। इसमें से 12 माइनस करिए, ये हो जाएगा 87 अपॉन 3, ये हो गया 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप यहाँ से कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 30, ये आंसर आ गया। देखिएगा इसमें कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि AB है और उस AB के 4th और 8th टर्म का सम दिया हुआ है 24 और ऐसे कह रहा है कि उसी AB के लिए 6th और 10th टर्म का सम है 34 और हमसे कह रहा है कि इस AB का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। अगर आप यहाँ से देख लें तो ये भी एक इक्वेशन आ जाएगी AD में और ये भी एक इक्वेशन आ जाएगी AD में, दो इक्वेशंस हो जाएंगे और अननोन भी कितनी है 2, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से T4 को हम कह सकते हैं a प्लस 3d और T8 को a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए कैसे T6 को हम कह सकते हैं a प्लस 5d और T10 इसे कह सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। यहाँ से कह सकते हैं 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 34। ऐसे कहते हैं ये हुई इक्वेशन फर्स्ट और ये हुई इक्वेशन सेकंड। क्या करें हम कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, इससे क्या होगा कि ये a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस किया दिया हमें देगा 4d इज इक्वल टू 10। यहाँ से कह सकते हैं d इज इक्वल टू 5/2, d की वैल्यू है। ठीक है, d की इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रखा। ठीक है ना, आप कह सकते हैं यहाँ से कि 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10d। ठीक है ना, ये हो जाएगा 10 इंटू d, ये हो जाएगा, ये हो गया 24 माइनस ये हो जाएगा 2 से कट गया 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25। ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी चल रही है 2a की, 2a इज इक्वल टू आ गया -1। अब यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू -1/2, ये a की वैल्यू आ गई, d आ गया, a आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिएगा इसमें कहा था कि AP के लिए 4th और 7th टर्म का रेशियो ये है 2/3। अब कह रहा है कि हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 6th एंड 8th
टर्म, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि A4 मीन्स हो जाएगा A प्लस 3D और A7 मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। इक्वेशन एक है, अननोन दो है, तो ये क्या होगा कि A और D सॉल्व तो नहीं हो पाएंगे इसमें, लेकिन उनके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, उससे हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो जाएगा 3A प्लस 9D इज इक्वल टू 2A प्लस 12D, ठीक। 2A यहाँ आ गया, यहाँ बचेगा A और ये 9D था, 9D को यहाँ ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा 3D, जैसे ये आ गया कि A इज इक्वल टू 3D, इससे हम यूज करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है ना। अब देखिए ये था कि A6 अपॉन A8, A6 मीन्स A प्लस 5D और A8 माने A प्लस 7D, हमने यहाँ से A की वैल्यू इसमें रखी। A की वैल्यू क्या है 3D, तो आप कह सकते हैं कि 3D प्लस 5D अपॉन 3D प्लस 7D, ये हो जाएगा 8D अपॉन 10D, ठीक है ना। D से D कैंसिल हो जाएगा, ये उससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5, यानी कि ये आ गया कि A6 अपॉन A8 इज इक्वल टू 4/5।